राम राम सभी भाइयों को, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री ऑफ विलेज पर। आज हम खड़े हैं गांव बोदीवाड़ा में और ये किसान भाई का खेत है जहां पे जिन्होंने आलू लगाए थे। और आजकल क्या है, पंजाब में आलू जो है बहुत सारे किसान लगा रहे हैं और राजस्थान में भी जो है आलू की खेती की जा रही है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर वीडियो होगी जिसमें आलू की सारी जानकारी और विद इनकम कितनी हुई, क्योंकि अभी आलू जो है साहब। राम राम। क्या नाम है जी आपका? साहिल। साहिल, तो इनका नाम है साहिल। तो आपने आलू की खेती आप कब से कर रहे हो? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो ये बताओ भी आपने आलू कब लगाया था? आलू लगाया था 10 नवंबर को। 10 नवंबर को। और कितने एकड़ आलू लगाया है? 2 एकड़ है। 2 एकड़ है। तो 10 नवंबर को आलू लगाया था और 2 एकड़ आलू इन्होंने जो है किसान भाई ने लगाया है। तो आपको जो आपने बीज लिया है तो बीज कोई स्पेशल मिलता है या कहीं? स्पेशल नहीं मिलता है, यही बीज होता है, इसमें से बीज निकलता है। और इसकी वैरायटी भी होगी कुछ? वैरायटी होती है, पुखराज, पुष्कर, डायमंड, कई वैरायटी होती है इसकी। तो सबसे बढ़िया वैरायटी कौन सी है? ये पुखराज और पुष्कर ही है। तो आपने नवंबर 10 को आलू लगा दिया। हाँ। कितना बीज पड़ा था इसमें? बीज 1 किले का? 1 किले का 25 गट्टे। 25 गट्टे मतलब बोरी 25 बोरी, 12.5 क्विंटल। 12.5 क्विंटल। तो 12.5 क्विंटल बीज आपको क्या रेट पड़ गया? 16 रुपए किलो। 16 रुपए किलो। तो अब कितना टाइम, अगर मान लो कोई भी वैरायटी है तो कितना टाइम लेती है? 100 दिन लेती है। 100 दिन। तो इसमें क्या क्या दिक्कत क्या क्या आती है? दिक्कत तो कोई नहीं है, बस इसमें लेबर की दिक्कत ज्यादा होती है। लेबर की? हाँ। तो लगाने के टाइम में तो लेबर की जरूरत ही नहीं होती। अब जरूरत ज्यादा होती है। और पटाई में? पटाई में और इसका पटाई के बाद अब रेट भी नहीं है। अब रेट इसका 3 रुपए 4 रुपए किलो जा रहा है। तो वहाँ पे लेके जाते हैं मंडी में, वहाँ पे आड़ती है, 8% आड़त भी काट लेते हैं। तो मतलब ये है भी किसान भाई बता रहे हैं भी जब इन्होंने बीज खरीदा तो 16 रुपए खरीदा और अब इनका जो आलू है 3 रुपए जा रहा है। तो किसान भाई को तो लगभग घाटा ही है। घाटा ही अगर मान लो एक रेट के हिसाब से देखे तो किसान भाई को कुछ नहीं बचता। पिछले साल रेट था 500 का गट्टा जाता था, उसके हिसाब से इस बार लगा लिए और अब 150-200 में जा रहा है। 150-200 में कट्टा, जो 50 किलो का एक कट्टा होता है। और 200 रुपये के हिसाब से, 150 रुपये के हिसाब से जो है 50 किलो आलू जो है जा रहा है इनका। तो भाई साहब ये बताओ भी जो अब आपने आलू की फसल लगाई इसमें कितना सारा खर्चा कितना है? यूरिया कितनी डाली आपने? यूरिया 3 गट्टे। 3 गट्टे ही डाली? तो मैंने सुना है लोग तो 10-10 गट्टे डाल देते हैं। वो ऐसे ही करते हैं, वो ज़्यादा खराब होते हैं। तो इन्होंने है ना एक ऑर्गेनिक खेती मान लो आप की है, क्योंकि आलू में मानता हूँ भी आलू में चाहिए यूरिया, डीएपी। डीएपी कितनी डाली आपने? डीएपी 2 गट्टे बिजाई से पहले। 2 गट्टे बिजाई से पहले। और ऊपर नहीं डाली। ऊपर नहीं डाली। और स्प्रे कितनी होती है इसमें लगभग? स्प्रे ये ताकत वाली होती है ज्यादा तो। और जहाँ इसमें वायरस का रोग आता है उसके लिए फंगीसाइड भी आता है, वायरस भी आता है। वायरस कौन सा आता है? वो उसमें पत्ते इकट्ठे से होने लग जाते हैं ऊपर से, उसकी स्प्रे करी थी। और बाद में जब शहर लेके जाएंगे तो वो 8% आड़त ले लेंगे। लाख का माल लेके जाएंगे तो उसमें से 8,000 उन्होंने तो सुबह 6 बजे जाएंगे और 10 बजे को 8,000 कमा लेना है। हाँ, और किसान को कुछ बचना नहीं। तो लगभग अगर आप आइडिया लगाओ तो 40,000 रुपये खर्चा बैठ जाता है आलू की पटाई तक। 30-32 हज़ार। 30-32 हज़ार रुपये जो है पटाई तक खर्चा बैठ जाता है। और पटाई क्या हिसाब चल रही है आपकी? पटाई अब ये तो मशीन है, ये तो किराए पे है। हाँ। और लेबर ले रही है 15 रुपए बोरी भराई के। और मशीन जो है, मशीन का क्या किराया है? मशीन का 1500 रुपये है 1 एकड़ का। 1 एकड़ का। तो लगभग जो किसान भाई बता रहे हैं कि आलू की खेती सबसे बढ़िया है बाकी फसलों से और आमदन भी अच्छी देती है अगर रेट अच्छा मिले तो। लेकिन रेट जो है ये किसान भाई बता रहे हैं अभी रेट जो है बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है। 3 रुपये के हिसाब से जो है इनको जो है रेट मिल रहा है अभी। अब आप सोचो भी 3 रुपये किलो इनका किसान भाई का आलू जाएगा। इतनी मेहनत से 4 महीने इन्होंने मेहनत की है और 3 रुपये के हिसाब से इनका आलू जो है मार्केट में बिक रहा है। और आपको जो आलू मिलता है, हमें जो मान लो घरों में मिलता है, वो कम से कम 10 रुपये या 20 रुपये से कम नहीं मिलता। तो ये होता है भी किसान के साथ जो है भी किसान फसल को पालता है और रेट कोई और तय करता है। तो आपको जब आपने आलू लगाया अब 2 किले, तो आपको क्या लगता है भी सभी किसान भाइयों को आलू लगाना चाहिए? आलू लगाना चाहिए। ये थोड़ा बहुत लगाओ। ऐसी खेती है भी अगर रेट हो तो लाख की हो जाती है किले में, अगर ना हो तो कण के बराबर तो फिर रहती है। एक बात बताओ, किसान भाई को बीज लेते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भी बीज सिलेक्शन करनी हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बीज पे साइज होता है और मतलब बीज खराब ना हो। साइज मतलब किस साइज का आलू लेना चाहिए? अब आप बता दो। ये जो बीज पड़ा हुआ है, मैं कैमरामैन को बोलूँगा इस साइड आ जाए।
ये आलू निकाले हुए हैं, तो ये बताएंगे बीज का साइज जो है किस टाइप का लेना चाहिए और किस टाइप का जो बीज है नहीं लेना चाहिए। ये बीज का साइज सही है, ये मतलब साइज सही है। हाँ। इससे छोटा साइज नहीं लेना चाहिए, छोटा हो चाहिए, छोटा हो इससे चाहिए, बड़ा ना लो। तो देखो भाइयों, ये साइज जो आप देख रहे हो, आप आइडिया लगा सकते हो, आपको महंगा पड़ेगा। हाँ, तो इससे छोटा ले लो बीज। कभी भी बड़ा साइज का आलू जो है नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ग्रोथ जो है कम करता है। इससे छोटा ना हो, इससे छोटा भी ना हो, ये देखो, इससे छोटा ना हो और इससे बड़ा ना हो, तो इस साइज़ का आलू आप जो है ले सकते हो। और नवंबर महीने में इस आलू की जो बिजाई होती है और 35 से 35 हज़ार पर एकड़ का जो है पर किले का खर्चा आता है। और आमदन, अब आइडिया पूछते हैं इनकी, देखो पटाई चल रही है, तो हम यहाँ पे आगे आपको सही बात दिखाने के लिए भी, कुछ लोग होते हैं भी किसान भाई ऐसे ही मान लो जो है भी उनका नाम लेके बता देते हैं भी हाँ इतना आलू हो गया, ये लगा लो वो लगा लो, तो इनसे सही बात पूछेंगे भी क्या बचत है क्या नहीं है। तो अभी आपकी पटाई चल रही है, तो आपके हिसाब से आपने आलू निकाल लिया, 1 किले के करीब निकाल रहे हो, तो आपके आइडिया से कितना आलू ये निकल गया आपका? ये 300 बोरी आलू निकलेगा किले का। 300 बोरी, 300 बोरी का हो गया 150 क्विंटल। लगभग ये 70-75 हज़ार का हो जाएगा। 70-75 हज़ार का आलू हो जाएगा। अगर यही 5 रुपये जाता तो ये 1.25 लाख 1.5 लाख का हो। तो देखो 300 बोरी निकली है और आलू जो है 1.5 लाख रुपए तक का हो जाता, लेकिन रेट जो है 3 रुपये मिल रहा है किसान भाई को, तो वो जो है घाटा इनको बार बार जो है वो वही बात है भी, रेट सरकार जो है रेट पे ध्यान नहीं दे रही और 3 रुपये के हिसाब से जो है इनको रेट मिल रहा है और घाटा जो है लग रहा है। तो आ जाओ आपको दिखाते हैं। तो एक बात और बताओ, ये जो पटाई चल रही है इसमें आलू खराब नहीं होती? ये देखो आलू नहीं होते, ऐसे तो होगा ही, खेत है उसमें, खेत में कितना खराब हो जाता है पटाई के टाइम में, कितना आगे। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ। तो ये देखो सभी किसान भाई देख लो, ये पटाई आलू पटने वाली मशीन जो अंकल जी अभी है जो इस पे बैठे हुए हैं और ये चला रहे हैं, ये इस तरह करती है। अभी इसको ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया और ये जो मिट्टी में बार बार ये जो घूम के है इस तरह जो आलू पीछे छोड़ती रहती है। और आलू ये देखो, कोई भी आलू जो है ज़्यादा ख़राब नहीं होता, कोई एक आधा अगर आलू कट जाए बाई चांस तो मतलब ख़राब हो सकता है। लेकिन एक बात और बताओ, मैंने सभी किसान भाइयों ने सुना है कि कुछ आलू जो है ज़मीन के अंदर ही रह जाते हैं, वो बाद में हम मशीन फेरते हैं बिजाई वाली, दोबारा वो ऊपर आ जाते हैं, आलू ऊपर आ जाते हैं, फिर उसको चुग लेते हैं। तो उस हिसाब से लगभग आपको मान लो अभी आप बता रहे हो भी 1 लाख रुपए के करीब आलू हो जाएगा और 35 हज़ार रुपये आपका खर्चा हो गया। 75 हज़ार का होगा इस भाव में, 75 हज़ार का होगा और 35 हज़ार रुपये आपका खर्चा आ गया। तो फिर मतलब आपको बचत कितनी हुई? 40 हज़ार रुपये। देखो 40 हज़ार रुपये आलू लगाओगे तो अगर रेट 3 रुपये के हिसाब से आपका बिकता है, जो आज के टाइम बिक रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 40 हज़ार रुपये बचेंगे। तो सभी किसान भाई जो है आलू की खेती कर सकते हो, लेकिन वो रेट पे डिपेंड रहेगा भी जो प्राइस है आपको किस तरह का मिलता है और मार्केट कितनी अप होती है। क्योंकि ये तो एक देखो कणक का रेट फिक्स होता है और चावल का रेट भी जो परमल है उसका फिक्स होता है, कॉटन का लगभग मान लो आप 5 हज़ार रुपये जो है लगा सकते हो। लेकिन आलू का क्या है, आलू का कोई फिक्स रेट नहीं है, तो एक रिस्क है जो आप ले भी सकते हो। लेकिन ये जो है आमदन के हिसाब से जो है बढ़िया स्रोत है और ज़्यादा मेहनत जो है इसमें नहीं करनी पड़ती। अच्छा एक बात बताऊँ, आलू का जो अभी आपने आलू जैसे मान लो निकाल लिया, इसमें कितने % आलू ख़राब भी हो जाता होगा अगर स्टोर ना मिले? या स्टोर तो नहीं करना पड़ता? स्टोर करेंगे, बीज करेंगे, बाकी राशन बेचेंगे। अच्छा, बाकी बीज बेचोगे? तो बीज अपने लिए कर लेंगे, वो अगली बार हमको महंगा नहीं लेना पड़ेगा। और अगर आपने सेल करना हो तो फिर स्टोर का किराया देना पड़ेगा? 150 रुपये गट्टे का लेते हैं। 150 रुपये गट्टे का, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ भी, जो आपने मान लो स्टोर किया है आलू, जैसे अब अभी आपने इसमें कट्टों में भर दिया, ये देखो कैमरामैन को बोलूँगा कि दिखाए उस साइड, ये जो है कट्टे आपने सभी के सभी भर दिए, तो इन कट्टों को कितने दिन तक ये कट्टे खराब नहीं होते आलू के? ये मार्केट में जाने से पहले ये 1 महीने तक नहीं खराब होते। अगर छाँव में होने चाहिए, धूप में खराब हो जाते हैं। धूप में खराब हो जाते हैं और मार्केट की कोई दिक्कत नहीं, साथ के साथ बिक जाएंगे? साथ के साथ बिक जाते हैं वो तो देखो मार्केट की कोई दिक्कत नहीं है, आलू साथ के साथ बिक जाते हैं। और किसान भाई बड़ी मेहनत से जो है अपनी खेत में जो आलू की खेती करता है, लेकिन उसका प्राइस जो है वो मार्केट में जाके 3 रुपये के हिसाब से बिकता है। तो आप सोच सकते हो कि इसमें ज़्यादा बचत नहीं है। ये एक तरह की आप अगर मेरे हिसाब से मान लो तो ये रिस्क की खेती है, पर करनी चाहिए, क्योंकि रिस्क लेना भी चाहिए। और एक अलग अलग खेती में एक ये भी होता है भी फसल चक्कर बनता है। मान लो आज आपने इसमें
में आलू बीज दिया तो अगली फसल कोई भी अगर कॉटन बीजोगे तो वो बढ़िया होगी। ये बात है, फसल चक्कर जो है बदल जाता है। तो किसान को अलग अलग तरह की खेती करनी चाहिए और आलू भी ऐड करना चाहिए। चाहे आप 1 एकड़ करो तो आपको जो है बचत लगभग ये अभी कणक के बराबर तो आपका हो ही जाएगा। और दिक्कत सिर्फ इन्होंने बता दी भी, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कणक को आप काटते हैं तो उसमें 1 दिन लगता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और कुछ नहीं है। हाँ, भी जो है इसमें अगर आप मान लो आलू निकालते हो ना, उस टाइम आपको 1 हफ्ता मेहनत जो है लगता है और बाकी लेबर पे डिपेंड होता है भी लेबर आपको कितनी मिलती है। अगर लेबर आपको सही मिल जाए तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और आलू की खेती जो आप है कर सकते हो। और इन्होंने जो वैरायटी बताई एक बार फिर से पूछ लेते हैं, कौन सी वैरायटी बताई? पुष्कर और पुखराज। पुष्कर और पुखराज आलू जो है आप बीज सकते हो। और ये एक वाइट तरह का आलू होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया, भी वाइट कलर का होता है, एक लाल कलर में होता है। जो लाल कलर में होता है वो ज्यादा निकलता है क्या? डायमंड होता है, ज्यादा नहीं निकलता, उसका रेट ज्यादा होता है। रेट ज्यादा होता है, कितना ज्यादा? और वो लंबे टाइम तक चल जाता है, इससे मतलब 20% ज्यादा ही है। 20% ज्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सी जमीन के लिए कामयाब है आलू की खेती? कोई भी जमीन हो, कोई भी जमीन हो चल जाएगी। और पानी कितने लेती है? पानी अपने को लगाने पड़ते हैं 10वें दिन 12वें दिन 10वें दिन 10 दिन के बाद पानी लगाना पड़ता है। और ज्यादा ठंड पड़ती है, टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है। जब कोहरा पड़ता है तब इसको लगाए रखना चाहिए 2-3 दिन में। 2-3 दिन में। तो ये बोल रहे हैं अभी जब कोहरे का टाइम आता है, सर्दी पड़ती है, कड़ाके की सर्दी होती है और कोहरा पड़ता है, तब जाके आपको जाओ पानी ज़्यादा देना पड़ता है। और वैसे 10-15 दिन के हिसाब से अगर मान लो किसान भाई के पास पानी की व्यवस्था है तो ही वो आलू की खेती करे। अगर पानी की व्यवस्था नहीं है, ज़मीन अच्छी है, तो भी आलू की खेती में इतना ज़्यादा पानी नहीं मांगता। वैसे डोलियां बनी हुई है, उसके अंदर जाना है पतला। हाँ, तो एक बात ये भी है भी इन्होंने जो सही बताया भी, अगर आप मान लो पानी चाहे 10वें दिन मांगता है, लेकिन जो नालियां बनी होती है उनमें पानी की जो वेस्टेज है वो कम होती है। और जल्दी से अगर मान लो आपकी वैसे कणक है ये, तो अगर कणक आप 2 एकड़ लगाते हो पानी, तो वो क्या है 2 एकड़ से आप अगर आलू की खेती में वही पानी लगाओगे उतने टाइम का, तो 4 एकड़ आप आराम से पिला सकते हो, क्योंकि हाफ हो जाता है पानी की जो वेस्टेज है वो हाफ हो जाती है। और 15 दिन के अंदर जो पानी लगाते हो तो इस हिसाब से आपके पानी हो गए 6-7 पानी जो है आपको लगाने पड़ेंगे। और वो है हल्के हल्के पानी होते हैं, क्योंकि नालियाँ बनी होती है। नाली में किसान भाई सभी समझते हैं भी पानी की खपत जो है कम होती है, और बाकी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। और जितनी आपके साथ मैंने शेयर तो वहीं आ जाती है, 3 पानी हो गए। हाँ, 3 पानी हो गए। तो देखो वैसे 3 पानी हो गए, 45 दिन हो गए। और 45 दिन के हिसाब से जो है 3 पानी आपको बढ़िया लगाने पड़ेंगे। सर्दी में 1-2 पानी है आपको फालतू भी लग सकते हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से जो है मौसम पे डिपेंड है। हाँ, मौसम पे डिपेंड है। और बारिश का कोई नुकसान नहीं होता। कोई नुकसान नहीं। तो बारिश से कोई नुकसान इसको नहीं होता, चाहे बारिश कितनी भी आ जाए, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर है। और आलू की जो है मैं आपको साइज़ भी दिखाऊंगा अभी किस तरह का आलू जो है निकला है। लास्ट में आपको दिखा देते हैं भी किस तरह का जो है आलू इन्होंने यहाँ पे अपने खेत में जो है पैदा किया है। तो ये देख रहे हो, इस तरह का आप साइज़ देख लो भी, कम से कम 300 ग्राम से कम आलू नहीं है। 300 ग्राम तक का साइज भी इनका जो है गया है। उस हिसाब से अगर रेट अच्छा मिलता तो इनका आलू जो है 1.5-2 लाख का निकल जाता आराम से। और 3 महीने की खेती आप मान के चलो भी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में तो ये निकाल ही लिया इन्होंने। तो 3 महीने की खेती है, 90 दिन की खेती है ये, तो आप कर सकते हो। और इसमें आपको ये भी फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा भी, अगली फसल जो है आप जल्दी। आलू निकालने में लेट हो गए जब मशीन नहीं मिली थी पहले। अच्छा, नहीं तो आज से 15 दिन पहले निकाल लेते। और अगर आलू में लेट हो जाए मान लो निकालने में, तो इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं होती, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर ही पड़ा होता है, इसका साइज बढ़ेगा ही। ज़्यादा गर्मी होती है तब दिक्कत होती है। गर्मी में दिक्कत होती है, तब ये अंदर पटाखे मारने लग जाता है। किस तरह की गर्मी? मान लो अब आज गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसमें इसको नुकसान है? कुछ नुकसान है, ज़्यादा ही है गर्मी वैसे अब तो। और आलू को पानी लगा के निकालना पड़ता है। ये 15 फरवरी तक निकाल लेना चाहिए, उसके बाद मक्की बीज सकते हैं। हाँ, तो किसान भाई बता रहे हैं कि आलू को गर्मी आने से पहले 15 फरवरी तक जो है आपको निकाल लेना चाहिए, तब आलू में जो फ़ायदा होता है। अब आपको आलू की दे दी पूरी जानकारी। सभी अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और ये थी आलू की खेती की प्रॉपर जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और ये किसान भाई है और ये इनका खेत है जहाँ पे ये आलू इन्होंने लगाया हुआ था। तो हमने खेत में आके आपके लिए पूरी वीडियो बनाई है। अभी कुछ लोग ये बोल देते हैं भी ये कर लो वो कर लो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भी किसान अपने मुंह से खुद बताए भी उसको क्या बचत हुई। तो ये बता रहे हैं इनको बचे हैं इस साल 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये बचे, क्योंकि मार्केट जो है रेट नहीं देती आलू का। और कभी अगर रेट आ जाए तो लाख पे डिपेंड है, 1.5 से 2 लाख रुपए जो आलू की खेती आपकी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।